तो हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं हमारा सवाल अरेंज बिल्डिंग्स। तो आइए मैं आपको पहले सवाल थोड़ा सा समझा देता हूँ। सवाल आपको बेसिकली ये कह रहा है कि आपको सपोज एक कॉलोनी बसानी है जिसके बीच में एक रोड जा रही है, और उसके चार दोनों तरफ आपको कुछ प्लॉट्स के नंबर दे रखे हैं कि इतने प्लॉट्स हैं, और आपको क्या करना है, उसमें बिल्डिंग्स और स्पेसेस के थ्रू बसानी है उस कॉलोनी को। ठीक है, तो मान लेते हैं आपको कुछ इस तरीके का दिया हुआ था, ये बीच में रोड थी। ठीक है, तो ऐसा कुछ आपको दिया हुआ था, तो इतने आपके पास प्लॉट थे। इनको गिन लेते हैं, कितने हैं, एक दो तीन चार और पांच प्लॉट आपके पास थे। तो आपको कुछ इस प्रकार का अरेंजमेंट करना है कि हर एक प्लॉट पे आप या तो एक बिल्डिंग बना सकते हैं या एक स्पेस रख सकते हैं। तो मैं कर लेता हूँ कुछ बिल्डिंग स्पेस बिल्डिंग बिल्डिंग स्पेस स्पेस बिल्डिंग बिल्डिंग स्पेस बिल्डिंग। ठीक है, तो ऐसा कुछ मैंने अरेंजमेंट बनाया है। तो आपको टोटल नंबर ऑफ वेज बताने हैं जिसमें आप इन बिल्डिंग्स और स्ट्रिंग्स को अरेंज कर पाए। बट इस सवाल में एक छोटा सा ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट यही है कि आप दो बिल्डिंग्स को कंसेक्यूटिव नहीं रख सकते। तो यानी कि मैंने जो यहाँ पे काम किया है ना, ये बिल्डिंग बिल्डिंग ये गलत है, और यहाँ पे भी जो काम किया है बिल्डिंग बिल्डिंग ये गलत है। यहाँ पे या तो स्पेस हो, यहाँ पे स्पेस हो, अब ये सही है। अब ये एक करेक्ट वे है। ठीक है, तो आपको ऐसे कितने नंबर ऑफ वेज हैं, नंबर ऑफ वेज आपको बताने हैं। और मैं आप लोगों को एक हिंट दे देता हूं कि इस सवाल की प्री रिक्विजिट जो है वो हमारा पिछला सवाल है, काउंट बाइनरी स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके चेक कर लीजिए। इस सवाल को समझने के लिए आपको उसकी पड़ेगी बहुत जरूरत। और अब हम बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ, आगे बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि जो ये सवाल है ना, ये सवाल एग्जैक्टली वही है जो अभी इससे पिछला सवाल था, काउंट बाइनरी स्ट्रिंग्स। और ऐसा मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, अगर मैं आपको वो सवाल याद दिलाऊं तो कुछ ऐसा था कि आपको एन एक नंबर दिया गया था जो था नंबर, वो जो था आपका साइज। ठीक है, साइज ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग जो आप बनाने वाले थे, ठीक है, उसका साइज आपको दिया हुआ था। और उस सवाल में आपसे कहा गया था कि आपको एक बाइनरी स्ट्रिंग बनानी है, सपोज तीन है तो 101, ऐसी एक बाइनरी स्ट्रिंग बनानी है तीन साइज की। और उस क्वेश्चन में भी यही ट्विस्ट था कि दो जीरो कंसेक्यूटिव हो नहीं सकते। ठीक है, सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, आपको साइज जो दिया गया है वो नंबर ऑफ ब्लॉक्स दिए गए हैं कि एक साइड पे कितने ब्लॉक हैं। ठीक है, रोड के। और क्वेश्चन वही है कि बिल्डिंग बिल्डिंग साथ में हो नहीं सकती, और नंबर ऑफ वेज ही आपको बताने हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ ना कि इस सवाल को अगर आप दो पार्ट में बांट लो, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, रोड के ऊपर का मामला और रोड के नीचे का मामला, ठीक है, तो ये सवाल बन जाएगा एग्जैक्टली वही। केवल अगर आप ऊपर का सॉल्व करोगे ना, तो जैसे वो सॉल्व किया था वैसे ही ये सॉल्व हो जाएगा। और केवल नीचे का सॉल्व करोगे तो जैसे वो सॉल्व किया था वैसे ही वो ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अभी के लिए कोशिश करते हैं केवल ऊपर का सॉल्व करने की, फिर देखेंगे नीचे के लिए आंसर ढूंढेंगे कैसे। ठीक है, शुरू करते हैं फिर। तो मैं कह रहा हूं कि इस क्वेश्चन को चलो कर लेते हैं n=5 के लिए सॉल्व। तो अगर आपको इससे पिछला क्वेश्चन याद हो, सॉल्व हमने वही किया था, इंक्लूड एक्सक्लूड हमने कहा था कैटेगरी है, ये भी सेम वही इंक्लूड एक्सक्लूड कैटेगरी का आएगा। कोशिश कर लेते हैं याद कुछ आ जाए आपको, सवाल थोड़ा सा रिलेट करने की भी कोशिश करेंगे। तो कुछ याद अगर आपको आ रहा हो तो एक यहाँ पे जीरो लिखा था, एक यहाँ पे वन लिखा था। मैंने कहा था ये वन डी एरे है, ये भी वन डी एरे है। वैसे ही यहाँ पे जीरो की जगह मैं लिख दे रहा हूँ बिल्डिंग्स, और यहाँ पे मैं वन की जगह लिख दे रहा हूँ स्पेसेस। ठीक है, तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो और n=, मैंने 5 लिया है, तो आपको याद होगा जीरो से लेके 5 तक हम गए थे, 1 2 3 4 और 5 के लिए। ठीक है, अभी मैं केवल एक साइड के लिए सवाल को सॉल्व कर रहा हूं, और अभी मैंने आपको बताया है कि एक साइड के लिए ये सवाल एग्जैक्टली वही है। बस जीरो की जगह आपके पास बिल्डिंग है, स्पेस की जगह आपके पास वन है। तो अभी भी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, याद अगर आपको आया हो तो डीपी में हम हर एक प्लेस की हम कुछ मीनिंग डिफाइन करते हैं। तो वहां पे इस थ्री की क्या मीनिंग थी, इस ब्लॉक की, वहां पे अगर आपको याद हो तो मैंने ये कहा था कि इस ब्लॉक की मीनिंग ये है कि तीन साइज की बाइनरी स्ट्रिंग के लिए ऐसी कितनी स्ट्रिंग्स होंगी जो जीरो पे एंड हो रही हो, जो जीरो पे एंड हो रही हो। सेम बात मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि तीन अगर मेरे पास नंबर ऑफ जो ब्लॉक्स हैं या फिर जो भी आपके पास प्लॉट्स हैं, तीन आपके पास अगर प्लॉट्स हैं, तो ऐसे कितनी आपके पास अरेंजमेंट है या वेज हैं जिनमें बिल्डिंग एंड पे आ रही हो। ठीक है, यहाँ पे क्या था मीनिंग, सिंपली वही तीन साइज के लिए कितनी ऐसी आपके पास स्ट्रिंग्स थी जो एंड हो रही हो वन पे। तो यहाँ पे मैं कहूंगा तीन आपके पास अगर प्लॉट हैं तो ऐसी हैं कितनी वेज आपके पास की जिनके एंड पे एक स्पेस हो। ठीक है,
रिलेट कर पा रहे होंगे अब सवाल को, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम सवाल है, सॉल्व भी वैसे ही करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व किया था उसे। तो हाँ, तो जीरो से स्टार्ट करेंगे। याद हो अगर आपको, तो जीरो के लिए मैंने यहाँ भी जीरो भर दिया था, यहाँ भी जीरो भर दिया था। रीजन बड़ा सिंपल था, अगर आपको स्ट्रिंग का साइज जीरो दिया है तो क्या ही आप अरेंजमेंट बनाएंगे, क्या उसमें जीरो डालेंगे, क्या वन डालेंगे। सिमिलरली अगर आपके पास कोई प्लॉट है ही नहीं तो क्या उस पर आप बिल्डिंग या स्पेस बना सकते हैं, बिल्कुल नहीं बना सकते, इसलिए जीरो जीरो यहाँ कर दिया। वन पे आ जाता हूँ, वन की बात करता हूँ। अगर वन एक ही आपके पास एक ही प्लॉट है तो उसमें आप कितनी ऐसी बिल्डिंग्स, ऐसी अरेंजमेंट बना सकते हैं जिसके एंड में बिल्डिंग आए। एक ही अरेंजमेंट बना सकते हैं, सिंपली इस पर बिल्डिंग बना दो। या फिर ऐसे कितनी अरेंजमेंट बना सकते हैं जिसमें इसमें स्पेस आ जाए, तो एक ही अरेंजमेंट बन सकती है, इसमें सिंपली स्पेस बना दो। बहुत ज़्यादा इस सवाल को एक्सप्लेन मैं कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि पहले ही इसको बड़े डेप्थ में हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। अब हमने कहा था कि अगली बारी जो हमें बिल्डिंग बनानी है ना, वो केवल इन स्पेसेस के पीछे बन सकती है। तो यहाँ कितना तरीका होगा, एक तरीका, क्या, स्पेस के पीछे बिल्डिंग। इसके पीछे क्यों नहीं बन सकती, आपको अगर याद हो पिछला सवाल, बिल्डिंग के पीछे बिल्डिंग अलाउड नहीं है, जैसे जीरो के पीछे जीरो अलाउड नहीं है, इसीलिए जो लास्ट टाइम बिल्डिंग पे ख़त्म हुए थे उनके पीछे हम बिल्डिंग लगा नहीं सकते, तो इसीलिए यही है। अब रही बात यहाँ की, तो यहाँ इन दोनों को हम अलाउड है, इसलिए दो हो जाएगा। दोनों अलाउड कैसे हैं, स्पेस के पीछे स्पेस हम लगा सकते हैं, उसमें कोई इशू है नहीं। तो इस बिल्डिंग के पीछे भी स्पेस लगा दो और स्पेस के पीछे भी स्पेस लगा दो, तो दो अरेंजमेंट बन जाएगी। अब आपको याद आ गया होगा, वैसे ही सॉल्व कर देता हूँ। बिल्डिंग कितनी होंगी, जितनी प्रीवियस में स्पेस था, स्पेस कितने होंगे, इन दोनों का सम होगा 3। अगेन ये चला जाएगा यहाँ 3, ये दोनों हो जाएंगे यहाँ 5, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 5 3, सॉरी यहाँ पे 5 ही आएगा और यहाँ पे इन दोनों का सम आएगा 5 3 8, ठीक है। तो 5 अगर हमारे पास प्लॉट्स दिए गए हों, 5 अगर हमारे पास प्लॉट दिए गए हों, तो हम जान गए कि रोड के एक साइड हमारे पास कितने वेज हैं। एक साइड सॉल्व करने के वेज हो गए हमारे पास 8 + 5, ठीक है। अब देख लेते हैं कि दोनों साइड अगर करना हो सॉल्व तो कैसे करेंगे, ठीक है। दोनों साइड सॉल्व करने के लिए मैं कह रहा हूं तरीका है एक बहुत सिंपल, कि अगर एक साइड के आपको वेज मिल गए ना, तो उसका कर दो स्क्वायर। का कर दो स्क्वायर, तो दोनों साइड के मिल जाएंगे। कैसे, ये भी देख लेते हैं। अगर मैं सपोज कहूं कि हमें मिला था n = 3, यानी कि बिल्डिंग प्लॉट्स थे हमारे पास 3, तो कितनी हमारे पास नॉर्मल वेज हो सकती थी, 2 की पावर 3, 8 वेज हमारे पास हो सकती थी, है ना। बट क्योंकि बिल्डिंग बिल्डिंग अलाउड नहीं है, तो कुछ वेज कैंसिल हो जाएंगी, तो मैं कह रहा हूँ 5 वेज बचेंगी बिल्डिंग बिल्डिंग को हटा के, ठीक है। कौन कौन सी बचेगी वो भी देख लेते हैं। बिल्डिंग के पीछे स्पेस, फिर बिल्डिंग, बिल्डिंग के पीछे स्पेस और एक और स्पेस, ठीक है। स्पेस के पीछे बिल्डिंग, फिर बिल्डिंग नहीं आ सकती, स्पेस आ सकता है, स्पेस के साथ, ओके, स्पेस के साथ फिर एक स्पेस, फिर एक बिल्डिंग आ सकती है, 4 वेज हो गए, और तीनों स्पेस भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो ये 5 बन सकते हैं हमारे अरेंजमेंट, ठीक है। तो मैं कह रहा था कि अगर मेरे पास होते 3 स्पेसेस, है ना, और इसको थोड़ा सा कर लेते हैं ऊपर ताकि आपको दिखाई साफ साफ दे, ठीक है। अगर मेरे पास होते 3 स्पेसेस, ठीक है, 3 प्लॉट मेरे पास होते, ये रहा पहला प्लॉट, ये रहा दूसरा प्लॉट, ये रहा तीसरा प्लॉट, और इसको थोड़ा सा बीच से देता हूँ मिटा, ठीक है। और बीच से एक रोड भी निकाल ही लेते हैं, ये रही आपकी रोड, ठीक है, ये है आपकी रोड, और इसके नीचे साइड भी हैं 3 मेरे पास प्लॉट, ठीक है। पहला प्लॉट, दूसरा प्लॉट, तीसरा प्लॉट, ये आपको दिख रहा होगा। तो मैं कह रहा हूँ कि एक साइड मेरे को प्लॉट बिछाने के मैंने निकाले 5 तरीके, ये हैं वो 5 तरीके। इन पांचों में से कोई एक भी पकड़, कोई भी एक ले लेता हूँ, बिल्डिंग स्पेस बिल्डिंग। अगर ये मैंने कर दिया पहला अरेंजमेंट, तो मैं कह रहा हूँ कि इस दूसरे में ना मैं इन पांचों में से फिर से कोई भी डाल सकता हूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैं डाल दूँ बिल्डिंग स्पेस बिल्डिंग, कोई दिक्कत है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि दो कंसेक्यूटिव बिल्डिंग हो नहीं सकती, साथ में ऊपर नीचे हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो बिल्डिंग स्पेस बिल्डिंग डाल दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये डाल दिया। अच्छा, अब कह रहा हूँ बिल्डिंग स्पेस स्पेस डाल दूँ, ये डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब डाल दूँ बिल्डिंग स्पेस बिल्डिंग स्पेस, ठीक है, ये डाल दिया। अब हटा दो, स्पेस बिल्डिंग स्पेस डाल दो, ये डाल दिया, कोई दिक्कत है नहीं है। स्पेस स्पेस बिल्डिंग डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली स्पेस 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 डाल दो, यहाँ तक कुछ भी डाल दो, ठीक है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि पहले वाली रोड के ऊपर वाली साइड अगर मैं इनमें से किसी एक वे को चुनता हूँ ना, तो उसके करस्पॉन्डिंग मेरे पास पूरी की पूरी 5 वे हो जाती हैं, ठीक है, पूरी 5 वे हो जाती हैं। तो इन पांचों के लिए 5 5 वेज हो जाएंगी, तो कितना हो जाएगा, 5 × 5 नहीं बन जाएगा, बन जाएगा।
तो यही मैं कहना चाह रहा था कि एक साइड की अगर निकाल लिया आपने बेस, तो दूसरे साइड के लिए बस कर दो उसे स्क्वायर और आपका आंसर आ जाएगा। तो आशा करता हूँ ये आपको आ गया होगा समझ। अब मूव करेंगे हम इसके कोड की तरफ।